Dear students, good morning. Today we are starting the chapter Inside Our Earth. This is your 7th class books, Geography's second chapter. Let us start this chapter. Dear students, हमारी होमलैंड अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है. मतलब अर्थ के अंदर और बाहर लगातार चेंजेस आते रहते हैं. क्या आप जानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ किससे मिलकर बनी है? यही सब कुछ आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो लेट अस स्टडी अबाउट अर्थ. जस्ट लाइक एन अनियन, अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं. एक के अंदर एक कई लेयर्स होती हैं अर्थ में. जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. इस डायग्राम को देखिए. दिस इज क्रस्ट. ये जो आपके सामने है ये क्रस्ट है. क्रस्ट अर्थ की सबसे पतली लेयर होती है. अब आप सोचो कितनी पतली, दैट इज 35 किलोमीटर. कितनी पतली है अर्थ की क्रस्ट लेयर? 35 किलोमीटर. हम 35 किलोमीटर अर्थ के अंदर जाएं, वहाँ तक क्रस्ट लेयर है. क्रस्ट दो तरह की होती है. इसे हम एक डायग्राम से देखते हैं. जस्ट अ मिनट. देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखो. इसमें एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखाई है एंड दिस इज ओशनिक क्रस्ट. दोनों में डिफरेंस देखो. जिस लैंड पर हम खड़े हैं वह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और जहाँ पर ओशन है वहाँ पर भी तो नीचे कोई लैंड होगी. इस सारी लैंड को हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं. अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो 35 किलोमीटर जाकर मेंटल लेयर आएगी, और अगर हम ओशन फ्लोर से नीचे की तरफ जाएंगे तो 5 किलोमीटर जाकर मेंटल लेयर आएगी. नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में डिफरेंस होता है. ये स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ देखिए अब इसका, कि जो मेन मिनरल है जिससे कॉन्टिनेंटल मास बना है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल लैंड है उस पे जो मेन मिनरल्स है वो है सिलिका और एल्यूमिना. सिलिका और एल्यूमिना दोनों को मिलके बनता है सेल, तो इसे हम कहते हैं सेल. और जो ओशनिक क्रस्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि ओशन के नीचे भी तो कोई ना कोई लैंड होती है जहाँ पे ओशन वाटर होता है, वहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम, ये दो मिनरल से बनती है ओशनिक क्रस्ट. ये जो सिलिका और मैग्नीशियम, ये जो मिनरल है ना बेटे, ये थोड़े हैवी मिनरल्स होते हैं. इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये ओशन में होते हैं. इसको हम कहते हैं सीमा. आफ्टर दैट क्रस्ट के बारे में मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया. 35 किलोमीटर तक की क्रस्ट की लेयर है, और कॉन्टिनेंट्स के नीचे 35 किलोमीटर और ओशनिक फ्लोर पे 5 किलोमीटर. ठीक है. उसके बाद हम क्रस्ट के बाद बात करते हैं मेंटल लेयर की. जो मेंटल लेयर है उसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर. ठीक है, ये मैं आपको एक डायग्राम से भी दिखाती हूँ. जस्ट वेट. बिलो द क्रस्ट के नीचे लेयर, कौन सी लेयर है? मेंटल लेयर, और जिसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर. और उसके आगे है आपकी कोर लेयर. क्रस्ट के बाद मेंटल, और मेंटल के बाद कोर लेयर. कोर है जो वो एक बिल्कुल इंटरनल पार्ट हो गया अर्थ का, और उसका जो रेडियस है कोर का वो है 3500 किलोमीटर. 3500 किलोमीटर उसका रेडियस है कोर का. और जो ये कोर लेयर है ये निकल और आयरन से मिलके बनी है. ठीक है. Ni फॉर निकल और फेरस मतलब आयरन, Fe फॉर फेरस. और क्योंकि यहाँ पे कोर लेयर में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. देखो अभी से एक डायग्राम से देखो इसे. देखो जैसे इस डायग्राम में देखो आप, सबसे पहले आप कलर्स को देखो. क्रस्ट के लिए ब्राउन कलर है, मेंटल के लिए पर्पल कलर है, और कोर के लिए येलो कलर है. अब देखो इसको, जो क्रस्ट है वो थिनेस्ट लेयर नज़र आ रही है ना आपको. क्रस्ट थिनेस्ट है. ये 35 किलोमीटर डीप है. जब हम अर्थ के अंदर की तरफ 35 किलोमीटर जाएंगे वहाँ तक क्रस्ट लेयर है. वो पता लगे कि हम अर्थ के अंदर 35 किलोमीटर्स तक नहीं जा सकते. ठीक है. उसके बाद ये जो और ये पर्पल कलर देख रहे हो आप, सारा ये पर्पल कलर, ये सारी आपकी मेंटल लेयर है. ठीक है, यानी कि 2900 किलोमीटर. उसके बाद ये जो कोर लेयर है इसका जो रेडियस है जस्ट
सी इसका रेडियस, ये 3500 किलोमीटर है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो अगर आपको अर्थ के अंदर जाना है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट तक अगर हमें जाना हो अर्थ के, तो हमें 6000 किलोमीटर तक डीप अर्थ में जाना होगा। यहाँ से अगर हम जाएं तो हमें 6000 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। यस, तो ये चीज़ आपकी बुक में भी मेंशन है। ये देखो, यहाँ पे देखो आप कि टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हमें होल बनाना होगा 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर, ठीक है। और एक और यहाँ पे डू यू नो में एक अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि डीपेस्ट माइंस तो आपको पता ही है ना, यहाँ से कोई भी मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में है सबसे डीपेस्ट माइन और इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप, सबसे डीपेस्ट है पर फिर भी 4 किलोमीटर डीप ही है, इन सर्च ऑफ ऑयल, ठीक है। और इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, ठीक है। मैक्सिमम जो ह्यूमन बीइंग है उसने जो अर्थ के अंदर होल किया दैट इज़ 6 किलोमीटर डीप, 6 किलोमीटर तक का ही किया है। मतलब कि कहने का मतलब है कि हम लोग अभी तक क्रस्ट, मेंटल और कोर की तो बात ही छोड़ो, हम ह्यूमन बीइंग अभी तक साइंस में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है साइंस में कि हम क्रस्ट लेयर ही सारी देख पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट चलो आप रॉक्स एंड मिनरल्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके लिए साइड पे देखो, पहले ये आप 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस मीन्स लैटिन वर्ड है ये इग्निस, जिसका मीनिंग है फायर, आग। सेडिमेंट्री, ये भी लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग है सेटल डाउन, यानी कि चीज़ें जब सेटल हो जाती हैं, मिनरल्स जब सेट हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेशर के साथ अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। चलो इसमें चैप्टर में देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ की क्रस्ट जो है बच्चे, वो डिफरेंट टाइप की रॉक से मिलकर बनी है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है ये देखो आपके सामने, और ये हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें अलग अलग तरह की कई सारी रॉक्स हैं, और जिन रॉक्स का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पे देखो रेड कलर में आप देख रहे हो, जिन रॉक्स का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो इग्नियस रॉक्स हैं, जो आपको रेड कलर में यहाँ पे दिख रही हैं। ब्लू कलर में मेटामॉर्फिक रॉक्स और येलो कलर में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स शो कर रहा है। और जो इग्नियस वर्ड है वो इंग्लिश के वर्ड इग्नस से बना है, सॉरी इंग्लिश नहीं, लैटिन भाषा का ये वर्ड है इग्नस, जिससे मिलके ये बना है। इसका मतलब है फायर। ये रॉक्स वॉल्केनिक इरप्शन के साथ बनती है और एक लिक्विड यानी कि तरल फॉर्म में मॉल्टन मटेरियल वॉल्केनो से बाहर आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और उस मॉल्टन मटेरियल को हम मैग्मा कहते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में मैग्मा, ये वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे अर्थ में से बाहर आता है। ये गर्म पिघला हुआ लिक्विड होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं। जब बच्चे ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। और ये देखिए आपको लावा दिख रहा है जो अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। जब ये लावा ठंडा हो जाता है और जम जाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो इसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, और इन्हें हम वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। ये देखिए आपके सामने वॉल्केनिक रॉक्स आपको नज़र आ रही हैं, जो अर्थ के बाहर मैग्मा ठंडा होकर जम गया है। और कई बार क्या होता है बच्चे कि ये मैग्मा अर्थ से बाहर नहीं आ पाता है। ये देखिए ऊपर तक तो ये आ रहा है मैग्मा, ठीक है, पर अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है, और इसके चारों तरफ रॉक्स और सॉइल होती है, इसलिए इसे ठंडा होने में टाइम लगता है। इन रॉक्स को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सो ये देखिए ये अंदर ही जम जाएगा और इससे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनेंगी। सो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। ये देखिए आपके सामने इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सारा टॉपिक क्लियर है। उसके बाद कि इग्नियस रॉक्स की 2 टाइप्स हैं। ये इस साइड पे आप देख रहे हो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, और इस साइड पे आप देख रहे हो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं।
ठीक है। और ये रॉक्स सबसे पहले बनी थी, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं जी? छोटे छोटे बच्चे सैंड के और मड के और ऑर्गेनिक मटेरियल के पार्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो लिविंग थिंग्स। ये सेडिमेंट धीरे धीरे पानी में या लैंड में सेटल हो जाते हैं। लेक्स में, ओशंस में या लैंड एरिया में जब ये अकोमुलेट होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। टाइम के साथ साथ ये लेयर्स में जमते जाते हैं और ये लेयर्स कंप्रेस्ड हो जाती हैं और ये रॉक्स बन जाते हैं। इन रॉक्स में फॉसिल्स भी होते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स भी इन लेयर्स में दब जाते हैं, इन सेडिमेंट्री लेयर्स में। ये जो सेडिमेंट्री लेयर रॉक्स होती हैं ये कई तरह की होती हैं। इसकी कई एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है और शेल है, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। यस स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर। अब हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ लिया। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। इंट्रसिव रॉक्स और एक्सट्रसिव रॉक्स के बारे में भी आपने देख लिया कि जो एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। जब अर्थ के बाहर लावा आ जाता है और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उससे एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। और इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि जब अर्थ के अंदर ही लावा बाहर नहीं आ पाता, मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है, उससे जो रॉक्स बनती हैं वो इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब इग्नियस रॉक्स की एक एग्जांपल है आपके सामने, वो एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जिससे हम चक्की वगैरह में आटा नहीं पीसा जाता, ग्रेन को, अनाज को जिससे पीसा जाता है, या फिर मसालों का जो पाउडर बनाया जाता है ग्रेनाइट, उस पत्थर को, वो इग्नियस रॉक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट उसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी पढ़ लिया कि सेडिमेंट्स विंड वाटर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिर वो हार्डन होते हैं, ठीक है, मजबूत हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ये भी हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया। और सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल है सैंडस्टोन, ठीक है। और ये जो रॉक्स होती हैं इसमें ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स भी बीच में ट्रैप हो जाते हैं इन रॉक्स के बीच में। नाउ वी विल मूव टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है बच्चे? जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा गर्मी से और दबाव के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे कि क्ले चेंज हो जाती है स्लेट में और लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं दे विल चेंज विद ग्रेट हीट एंड प्रेशर। नेक्स्ट है कि ये जो रॉक्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। हमारी लाइफ में इन रॉक्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। कोई भी आपको बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है या रोड्स बनानी है तो रॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हुई बड़े लेवल के बात कि रॉक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बच्चों के लेवल पे भी बात की जाए ना तो कई सारी ऐसी गेम्स हैं जो रॉक्स के ज़रिए खेली जाती हैं। जैसे 7 स्टोन्स गेम है, जैसे स्टप्पू है, 5 स्टोन्स, ये इनके बारे में ना गीटे खेलना, पीचो खेलना, ये आपने ये वर्ड्स अपनी मम्मी से घर में सुने होंगे, ठीक है। तो इस तरह की गेम्स के लिए भी छोटे छोटे पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आप उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने 3 तरह के रॉक्स पढ़ ली, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ अब जैसे आपने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था वैसे ही रॉक साइकिल भी होता है। यानी पर रॉक साइकिल को कंप्लीट होने में बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे ये पिक्चर, यानी पर रॉक साइकिल को कंप्लीट होने में बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे ये पिक्चर में देखो आप कि मैग्मा है, मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बनी। आपको पता है कि मैग्मा बाहर आया, ठीक है, सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक्स बनी। उसके बाद सेडिमेंट्स विंड वाटर के ज़रिए जो इग्नियस रॉक्स टूटी और सेडिमेंट्स में चेंज हुई, और ये सेडिमेंट्स में चेंज होने के बाद धीरे धीरे कंप्रेस्ड हुई, दबाव आया इन पे ऊपर और ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स
मेटामॉर्फिक में चेंज हुई, ये अर्थ के नीचे हीट और प्रेशर से दब गई और अगेन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स ने मैग्मा का रूप धारण किया। तो ये जो है एक रॉक साइकिल की तरह ये चलता है, ये भी रॉक साइकिल है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी बुक में देखते हैं, कहते हैं आपको ये सुन के सरप्राइज होगा कि कैसे एक तरह की रॉक अलग अलग कंडीशंस में चेंज हो जाती है उसकी टाइप, और वो भी एक साइक्लिक मैनर में। इस सारे प्रोसेस को, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना रॉक्स की, इस सारे प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मोल्टन मैग्मा है, बाहर आके कूल्स हुआ, ठंडा हुआ, उसके बाद सॉलिडिफाई हुआ, जम गया, उसके बाद वो क्या बन गया, उसके बाद वो इग्नियस रॉक्स में चेंज हो गया। फिर रेपिटेशन है बेटा, फिर से इग्नियस रॉक्स जो हैं ब्रोक हुई, टूटी, उसके बाद स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई और उसे विंड ने, वाटर ने ट्रांसपोर्ट किया और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, ठीक है। फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ये बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हुई, और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण ये मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं और मोल्टन मैग्मा में बदल जाती हैं, और ये मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन होता है और इग्नियस रॉक्स में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये रॉक साइकिल कंप्लीट होता है। उसके बाद है रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज करो एक प्लेट में कई सारे मोती पड़े हैं, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, कई कलर की हैं, और उनमें से हमने सिर्फ रेड अलग निकाली। इसी तरह से एक रॉक में कई सारे मिनरल होते हैं और हमें जो मिनरल चाहिए होता है हम उस मिनरल को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो मिनरल्स हैं बच्चे वो नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस है, यानी कि नेचर ने इसे क्रिएट किया है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। और हर मिनरल की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और अपनी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का मतलब है, जैसे देखो कॉमन साल्ट है आपके पास, NaCl उसका फार्मूला है ना, कॉमन साल्ट का आपने साइंस में पढ़ा होगा NaCl, इसमें इट मीन्स सोडियम और क्लोराइड। तो इनकी जितनी अमाउंट चाहिए इस उतनी ही अमाउंट में वही केमिकल कंपोजिशन, वही केमिकल फार्मूला हमेशा हर कॉमन साल्ट पे लगेगा, यानी कि इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है मिनरल्स की वो क्या होती है, वो सेम रहती है, एक प्रॉपर फिक्स केमिकल कंपोजिशन इनकी होती है। और ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए। कहते हैं ये हम इनको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। उसके बिना ये मिनरल्स इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ठीक है। इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइज़र, मेडिसिन की इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री में, सब जगह इन मिनरल्स का यूज़ होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ़ अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको भेज दी थी एंड आई थिंक इट्स ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।